अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 71। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। अध्या की गुस्से की लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। वो गुस्सा उसकी आँखों में झलक रहे थे क्योंकि उसके आँखों में खून उतर चुके थे। प्रणाली पल्लवी एकदम से डर सी जाती है। पल्लवी वहाँ से पुलिस वाले से बात करते करते दूसरे साइड पे चली जाती क्योंकि उनके पास एक गवाह मिल चुके थे, वो बच्चा। तो उनसे बात वगैरह करते हैं और इधर अध्या उठती है और उसी कमरे के बाहर वो आके खड़ी हो जाती है जिस कमरे में अनु थे और उसके माँ बाप एकदम से अंदर गए थे। अध्या बस बाहर से वो कांच से वो अंदर की सारी सिचुएशन देख रही थी और अपनी मुट्ठी को एकदम से कंच कर लेती है। प्रणाली उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और उसी मुट्ठी को एकदम से कंचके हुए पकड़ती है। दूसरी तरफ पल्लवी जैसे ही पुलिस वगैरह से बात कर रहे थे तो पल्लवी एकदम से बोलती है, स्टेशन है ना, लोकल एरिया है, आपके वहाँ पे तो सीसीटीवी वगैरह बहुत सारे हैं, आप थोड़ा सा चेक करिए वहाँ के सीसीटीवीज़ या फिर स्टेशन के सीसीटीवीज़ वगैरह, कुछ तो फोटोज़ मिलेंगे आपको, तुरंत चेक कीजिए। तभी वो पुलिस वाला बोलते कि जी मैडम। तो पल्लवी को ये चीज़ लगती है कि शायद इसमें उसको अपनी सोर्सेस यूज़ करनी पड़ सकती है। पता नहीं उसे ये चीज़ क्यों लगती है, पर वो वही करती है। वो पुलिस वाले से बात करके थोड़ी सी साइड में जाती है। वो अपनी फ़ोन में से किसी को कॉल करते हैं और बोलते कि ज़रा देखो ये फुटेज वगैरह ज़रा चेक करो और फुटेज मुझे अभी की अभी चाहिए। तुम अगर मुझे दे सकते हो 5 मिनट के अंदर तो बहुत अच्छी होगी। तभी सामने वाला इंसान बोलते है ओके मैम, हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और पल्लवी पुलिस वालों से बात कर रहे थे और करीब 10 मिनट बाद पल्लवी के फ़ोन पे 2 सीसीटीवी की फुटेज आ चुके थे और एकदम से पुलिस वाला बोलते कि मैम हमारे पास कुछ फुटेज तो आ गए हैं, लेकिन उस फुटेज में तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि क्या क्या है उस फुटेज में, और ज़रा आप फोल्डर फाइल शेयर कीजिए ज़रा हमसे। तभी पुलिस वाला बोलती कि नहीं मैम, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे रूल के अगेंस्ट है। तभी पल्लवी एकदम से स्माइल के साथ बोलती है मुझे पहले से ही पता थी आपकी ये रूल्स रेगुलेशन, मुझे पता थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी, इसलिए मेरे पास वो फुटेज ऑलरेडी है। तुम मत भूलिए कि मैं कौन हूँ और अपनी जो कर्तव्य है ना वो पूरी तरह से निभाइए। ये एक बच्ची की सवाल है, अगर ये आपकी बच्ची होती तो क्या करते? देखिए अगर इसमें कोई बड़ी हस्ती की हाथ है ना तो पीछे मत हटिएगा, माइंड इट रखिए। और अगर मैं उतर आई ना इस केस में तो आप लोगों की भी हालत ख़राब कर दूंगी, याद रखना। ये बोलते हुए पल्लवी उस साइड से चली जाती है। वो जाके सीसीटीवी फुटेज वो खुद जिसके उसके फ़ोन में जैसे आई थी वो चेक करती है तो देखती है करीब सुबह के ऑलमोस्ट 6:20 या 25 मिनट हो रहे थे। और तभी जो अनु है वो अपने दोस्त के साथ हंसते हंसते एकदम से माला जो है हाथ में लेते हुए हंसते हंसते दूसरे साइड पे जा रहे थे। वहाँ के सीसीटीवीज आ चुके थे पल्लवी के पास। वो देखती है कि एकदम से एक मर्सिडीज़ कार आते हैं और उसमें से करीब 3 लड़का जो साफ साफ उसके चेहरा नज़र आ रहे थे। एक की चेहरा देख के पल्लवी की माथे पे शिकंज आ जाती है। वो अपनी मुट्ठी को खंच लेती है और वो पूरी की पूरी वीडियो जो है फुटेज वो देख रही थी। उसमें से एक दो लड़का एकदम से कार को रोकता और अनु जो थी वो एकदम से भागते हुए जाती है। वो कुछ बोल रही थी क्योंकि उसमें से साउंड क्लियर आ नहीं रहे थे, वो सिर्फ साउंड मतलब विदाउट साउंड थे ना, बस वीडियो फुटेज थी। अनु वहाँ पे जाते हैं और शायद वो माला बेचने की बात कर रहे थे कि उसमें से एक लड़का बस उसको घूर के देखते हैं और एकदम से तुरंत बाद ही एकदम से डोर ओपन होते एक लड़का आता है और वो जो चलने का स्टाइल होता है ना उस लड़के का, ऐसा होता है कि पूरी नशे में धुत है वो लड़का। वो लड़का प्रॉपर जो है चल नहीं पा रहा था, लड़खड़ा रहा था हर एक कदम पे। वो एकदम से आता है, अनु के हाथ को पकड़ता है और एकदम से उसे खींचते हुए अंदर लेके जाता है और तुरंत कार को स्टार्ट कर देता। और जैसे कि वो बच्चा बोला था कि वो भागता है पीछे, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज़्यादा था कि वो बच्चा जा ही नहीं पाया। वो कुछ ही क्षण में वो कार ओझल हो गया आँखों से। पल्लवी बस ये सीन को देखती रह गई और उसके भी आंखों में एक अलग सी गुस्सा आ गई और वो एकदम से अपना फ़ोन बंद कर लिया और बोलती कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को,
अब चाहे जो भी हो जाए। ये बोलते हुए वो उसी साइड पे आती है, अध्या और प्रणाली की साइड पे। अध्या भी उसी कमरे के अंदर झांक रही थी जहाँ पे अनु के जो माता पिता थे वो बस अंदर ही गए थे। अनु के मामी जो है माँ, वो अनु की इस सिचुएशन, इस हालत को देख के वो टूट सी जाती है। वो चलते हुए तो जाती है लेकिन ज़्यादा देर तक वो खड़ी नहीं हो पाती है। वो अपनी घुटनों पर आके एकदम से गिर जाती है। अपनी बेटी की इस हालत को शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। उनके आंखों में तो आंसू पहले से ही थे। वो एकदम से ज़मीन पे हाथ पटकते हुए बस एक चीख मारती है कि मेरी बेटी के साथ क्या हो गई है, क्या हो गई है मेरी बेटी के साथ। और उसके जो बाबा थे वो एकदम से आते हैं, उनको शोल्डर से पकड़ते और बोलते कि तुम इस तरह से बिहेव मत करो, इस तरह से टूटो मत, हमारी बेटी डर जाएगी। अभी उसकी उम्र क्या है, अगर तुम ऐसे रहोगी ना तो वो डर जाएगी। हमें उसको डराना नहीं है। तुम क्या कर रही हो, हम यहाँ उससे बात करने के लिए आए हैं और तुम रोई जा रही हो। मुझे मेरी बेटी को डराना नहीं है, तुम चुप हो जाओ, कृपया तुम चुप हो जाओ। तो एकदम से वो एकदम क्या चुप होगी, ऐसी सिचुएशन में क्या चुप हो सकता है कोई। जो अनु है वो पर बोल तो नहीं पा रही थी, लफ्ज़ों को भी हिला नहीं पा रही थी। बस धुंधली धुंधली सी आँखों में हल्की सी रोशनी में वो अपनी मॉम की ओर देखती है। माँ की ओर जैसी वो देखती है, शायद वो अपनी पूरी बॉडी की जोर लगाती है और अपनी हाथ की एक उंगली को बस हल्की सी हिला पाती है। शायद वो ये बोल रही हो कि मम्मा मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे पास आ जाइए। शायद वो यही बोल रही होगी। उसकी मॉम जैसे उसको देखती है कि उनकी बेटी ने थोड़ी सी हलचल की, वो एकदम से उठती है और उसी हुए में वो चलती हुई, घुटनों पर चलती हुई बेड के साइड पे आती है और उसी हाथ के ऊपर वो अपनी सर टिका देती है और एकदम से रोने लगती है और बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, आज जो तुम्हारे साथ हुआ ना उसके ज़िम्मेदार मैं सिर्फ खुद हूँ, मैं खुद हूँ। काश मैं आज तुम्हें सुबह सुबह नहीं भेजती, काश मैं तुम्हें नहीं भेजती तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। मेरी हंसती खेलती बेटी दौड़ती हुई आती थी, मेरे गले में हाथ रखती थी और मेरे गाल को चूमती थी। वो बेटी आज आज ऐसी हालत में सिर्फ मेरी कारण है। ये बोलते हुए एकदम से अपनी गाल पे थप्पड़ मारती है। तो एकदम से जो अनु के बाबा है वो हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते कि मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मुझे मेरी बेटी को डराना नहीं है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से वो डर रही है। तुम अगर उससे आराम से बात कर सकते हो तो करो, वरना तुम चले जाओ, मैं खुद बात कर लूँगा, तुम चले जाओ। और वहाँ पे जो नर्स खड़ी थी उसके आँखों में भी आंसू थे, क्योंकि अनु जो थी वो इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत और इतनी नन्ही सी पड़ी थी ना दिखने में कि वो खुद रो रही थी। और एकदम से जो अनु की माँ की हालत इतनी ख़राब थी कि नर्स बोलती कि मैम सर ठीक बोल रहे हैं, आपका यहाँ पे रुकना सही नहीं है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो। इस चीज़ से ना अनु को प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेहतर है कि आप ना चले जाओ बाहर थोड़ी देर, थोड़ा सा नॉर्मल हो लो, फिर आके मिल लेना। अभी सर यहाँ पे रुक जाए, वो बात कर ले। तभी अनु के जो पिता है वो बोलती कि हाँ तुम जाओ। तो अनु के माँ में यहाँ से रोते रोते एकदम से निकल जाती है। अध्या देखती है और एकदम से पूछती है क्या हुआ, आप क्यों आ गए। तभी वो एकदम से बोलती कि मुझसे देखा ही नहीं गई मेरी बेटी को उस हालत में, बेटा मैं देख ही नहीं पाई उसको उस हालत में, और आज जो उस हालत में वो पहुंची है ना वो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं खुद हूँ। काश मैं ये बेवकूफ़ी ना करती, काश मैं अपनी बेटी को सुबह सुबह ना भेजती। और तुम्हें पता है मैं नहीं भेजना चाहती थी, पर उसने बोला कि मम्मा मैं जाती हूँ, मैं बस 1-2 घंटे बेच के आ जाऊँगी, पापा की तबीयत ख़राब है ना, पापा के लिए मेडिसिन तो चाहिए, दवाई। मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं, पर मुझे नहीं पता थी कि आज मेरी बेटी इस हालत में होगी। प्रणाली उनको संभालती है, अध्या चुप हो जाती है और एकदम से अध्या अंदर चली जाती है। पल्लवी अध्या को रोकने की कोशिश करती है लेकिन अध्या सुनती नहीं, वो अंदर चली जाती है और प्रणाली बस
अनु की माँ को संभाल रही थी। अत्या अंदर जाके एक साइड पे बस खड़ी रहती है और वो बस उसकी आंखें बस अनु की ओर टिकी हुई थी, बस देख रही थी। अनु की आंखों की नज़ाकत को देखने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है आंखों से। और अनु वो आंखों से ही अपने पापा से शायद बात कर रहे थे। बात करते करते उसकी आंखों से वो आंसू सिरकते हुए उसके गाल को छूते हैं। जैसे ही छूते हैं अनु के पापा एकदम से जाते हैं और आंसू को पूछते बोलते कि बच्चा मैं हूँ ना, पापा है ना, जब तक पापा जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं हुआ। तुम तो परी बेटी हो ना मेरी। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। फिर पापा तुम्हें लेके घूमने जाएंगे। तुम्हें समुंदर के पास जाना है ना। पिछले हफ्ते ही तो बोले थे तुम कि पापा मुझे समुंदर के पास जाना है। मैं लेके चलूँगा ना बेटा, बस जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना वही प्यारी सी स्माइल मुझे दे देना। हाँ, ये बोलते हुए जो अनु के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अध्या बस एकटक देख रही थी। तो अनु ना वो देखते देखते एकदम से उसकी नज़र थोड़ी सी अध्या की ओर जाती है। वो अध्या को एकटक देख रही थी। पता नहीं अध्या क्या सोचती कि वो थोड़ी सी उसको करीब आती है। वो बेड के पास आके एकदम से खड़ी हो जाती है और जो है अनु की ओर एकटक देख रही थी। तभी उसकी नज़र अनु के नेक साइड पे जाती है, जहाँ पे शायद नाखूनों से इतनी अंदर तक खरोंची गई है कि वो पूरी की पूरी वो निशान इतनी गहरी थी कि अध्या देख के एकदम से वो आंखें बंद कर लेती है। अपनी मुट्ठी को कंचती हुई इतनी ज़ोर से वो अपनी मुट्ठी को कंचती है कि उसके नाखून उसके जो है हाथ में चुभ रहे थे, इतनी ज़्यादा चुभ रहे थे कि वो पेन भी उसको कुछ नहीं कर सकते थे। वो पेन भी उसे महसूस नहीं होती है। वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है और फिर से अनु की ओर देखती है। अनु की वो मासूम सी चेहरा देखे अत्या को अंदर से इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि बिना बोले बिना परमिशन लिए उसके आंसू उसके गालों तक सिरक ही जाती है, बहने लगते हैं। अत्या बस एक टक अनु की ओर देख रही थी और बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। फूल सी बच्ची थी। अध्या बस देखती रह जाती है। तभी एकदम से वहाँ से जो अनु के पिताजी है वो अनु के पास में बैठते हैं एक चेयर लेके और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। तो अनु जो है वो बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब जाके ना उसकी लफ्ज़ जो है थोड़ी थोड़ी हिल रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तभी जो अनु के बाबा है वो बोलते कि अब बच्चा बोलो, कुछ बोलना चाहते हो मुझसे। हाँ, वो बोलो ना, मैं तुम्हारे बाबा सुन रहा हूँ। बोलो ना बच्चा, क्या हुआ। तो एकदम से जो है अनु वो कोशिश करते करते एकदम से बोलती है कि बा 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 बा। जैसे ये बोलते हैं उसके पापा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि शायद पहली बार इतनी दर्दनाक आवाज़ से उनकी बेटी उनको आवाज़ लगाई है। उनकी सीने में एक अलग सी दर्द महसूस होते हैं। वो दर्द आंसुओं में जो है बयां होती है। वो आंसू वो बहने लगते हैं। नर्स ये सिचुएशन देख ही नहीं पा रहे थे, उसके आंखों में भी आंसू थे और अध्या वहाँ पे खड़ी अब भी रहती है, अब भी वहीं पे खड़ी रहती है। और तभी बाहर से एकदम से प्रणाली अंदर आती है, क्योंकि प्रणाली को पता थी कि अध्या अगर अंदर गई है तो इसकी सिचुएशन ख़राब होगी। वो एकदम से अंदर आती है और प्रणाली अंदर आती है। वो जैसी ही अनु की ओर देखती है वो उसकी पैर आगे बढ़ती ही नहीं है। वो एकदम से जम सी जाती है, एकदम से जम सी जाती है, क्योंकि प्रणाली प्रॉपर देखी ही नहीं थी अनु को। और इस सिचुएशन में वो अनु को देख के वो प्रणाली को क्या संभालेगी। वो खुद वहीं पे थम जाती है। और इधर जो अनु के पिता है वो एकदम से बोलते कि हाँ हाँ बच्चा बोलो, पापा हूँ, बाबा हूँ यहाँ पर, बोलो कुछ, बोलो क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है तुम्हें। तभी वो एकदम से जो अनु है वो बोलती कि हाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे ही ये बोलती है जो
अध्याय है वो पता नहीं एकदम से वहाँ पे गिरने ही वाली थी कि प्रणाली एकदम से संभालती और बोलती कि संभालो खुद को, क्या हो रही है, तुम चलो यहाँ से। तभी अध्याय बोलती कि नहीं, मुझे ये भी रहना है, आप रुक जाओ थोड़ी देर। तभी बोलती कि नहीं अध्या, तो तुम संभाल नहीं पाओगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, तुम मेरी बात सुनो, हमारा यहाँ से चलना ही बेहतर होगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी अध्या बोलती कि नहीं ना, मैंने बोला ना, रुको रुको, मैं उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे लेके जाने की बात कर रही हो। वो बच्ची है, सोचो कि मैं क्या बोलूँ कुछ। तभी प्रणाली एकदम से उसे हक करती है, बोलती कि शांत हो जाओ, शांत हो। अध्याय बोलती कि क्या शांत हो जाऊँ, क्या, देखिए वो फूल सी बच्ची है, मासूम, पूरी की पूरी परी जैसी है, ऐसी घिनौनी हरकत। जो प्रणाली है वो एकदम से हक कर लेती है अध्या को, हक करी हुई रहती है। और तभी एकदम से एक डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आने के बाद, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत चाइल्ड स्पेशल थे, ऊपर से गायनोलॉजिस्ट वगैरह डॉक्टर वगैरह भी आते हैं। आने के बाद वो जो है एकदम से आते हैं, थोड़ी सी चेकअप वगैरह करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है बात करने की कोशिश कर रहे थे अनु से। अनु भी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो बोलने की कोशिश कर रही थी और इसी चीज़ में वो काफ़ी वर्ड्स अब प्रॉपर बोल पा रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में करीब 3-4 घंटे बीत जाते हैं। जो अनु है वो धीरे धीरे बोल रही थी कि मुझे ना दर्द हो रहा है। जैसे जैसे वो ये वर्ड्स को बोलती है, अध्या वहाँ पे खड़ी हुई थी, जैसे वो बोल रही थी जैसे कि मानो अध्या खुद वो दर्द को महसूस कर रही हो। वो जैसे जैसे वर्ड्स को बोल रही थी अपनी कांपती हुई लफ्ज़ों से, अध्या की आंखों से आंसू आ रही थी, वो दर्द वो खुद महसूस कर रही थी। तभी वो डॉक्टर पूछती कि बच्चा बोलो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, हाँ क्या हुआ। तभी वो बोलती है, और तभी जो ऐसी वो कुछ बोलेगी, वहाँ पे दो जो है इंस्पेक्टर वगैरह भी आते हैं, जो लेडीज़ कांस्टेबल होते हैं वो आते हैं। वो देख के प्रणाली एकदम से बोलती कि आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए। तभी बोलती कि देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और एकदम से रिकॉर्ड वगैरह करने लगते हैं, क्योंकि ये बयान लेने लगेंगे। तभी प्रणाली बोलती कि अरे बच्ची है, थोड़ा सा उसका लिहाज तो रख लो आप, बाद में आप लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं, पर अभी उसके वो सिचुएशन है नहीं कि वो प्रॉपर सारी चीज़ बताए, आप लोग थोड़ा इंतज़ार तो करो। लेकिन वो बोलती कि देखिए, हमने पहले ही बोला कि हमें अपना काम करने दीजिए, डॉक्टर आप अपना काम कीजिए। तो डॉक्टर जो है वो बात करने की कोशिश कर रहे थे अनु से, और अनु भी थोड़ी थोड़ी चीज़ रिस्पॉन्स कर रहे थे। एंडिंग में एकदम से बोलती कि बेटा क्या हुआ, बोलो, किसी ने तुम्हें मारा है। तभी अनु जैसे ये सुनते तो अनु के आंखों में एकदम से वो फिर से उसके गालों के सिरकते हुए आंसू गिर रहे। तो बोलती कि नहीं, मुझे ना भैया लोग ने वो एकदम से कान में लेके गए और 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 मेरे साथ बहुत गंदी चीज़ की है। मुझे बहुत दर्द हो रहे थे, मैं बोल रही थी मत करो, मुझे दर्द हो रहे, भैया लोग सुने ही नहीं। जैसे ही बोलती है अध्या, वो एकदम से बैठ सी जाती है, प्रणाली भी उसके साथ साथ बैठ जाती है। अध्या की आंखों में आंसू भर चुके थे। डॉक्टर वगैरह वो सारी चीज़ सुन रहे थे। जो अनु के बाबा थे उनके आंखों में भी आंसू थे। भला एक बाप, ऐसा मानो कि जिंदा लाश हो चुके हैं वो। ये बात सुनने के बाद भला कोई बाप कैसे जिंदा रह सकता है। उधर डॉक्टर एकदम से कुछ चीज़ें पूछताछ करते हैं, और ये सारी चीज़ जो पुलिस कांस्टेबल थे लेडीज़ वो रिकॉर्ड वगैरह कर रहे थे। भले ही उसकी आवाज़ प्रॉपर क्लियर नहीं थे,
पर इतने वो भी नहीं थे, वो कौन से शब्द यूज़ कर रहे हो प्रॉपर समझ आ रहे थे। ये सारी चीज़ रिकॉर्ड वगैरह करके डॉक्टर बोलती कि देखिए पेशेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आ सकती, फ़िलहाल उनको रेस्ट की ज़रूरत है, हम उनको फिर से इंजेक्शन वगैरह देंगे नींद के, ताकि वो सारी दर्द को ज़्यादा सहन ना कर पाए, नींद में ही वो सारी चीज़ें हो जाए। तो ऐसे जैसे बोलता है तो पुलिस वाले एकदम से बोलते कि आप अपना काम कीजिए, हम बाद में आते हैं आपसे रिपोर्ट वगैरह लेने के लिए। ये बोल के पुलिस वाले एकदम से थोड़ी सी बाहर हो जाते हैं। अथ्या भी वहीं पे बैठी हुई बस एकटक अनु की ओर देख रही थी। प्रणाली एकदम से उसके हाथ से पकड़ते उसको खींचती है और बाहर की तरफ लेके जाती है और वहाँ पे जो पल्लवी थी वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और बोलती कि पूरी की पूरी चैनल एक्टिव करो। ये इतनी बड़ी हस्ती है ना, क्या सोच के रखे है कि पैसा पावर सब कुछ है तो कुछ भी कर सकता है। एक बच्ची का लिहाज तक नहीं किया। हाँ, अपनी आवारगी में इतना डूब जाना कि बच्ची तक का लिहाज नहीं करना, मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये बातें प्रणाली अध्यक्ष सुन लेती है। जैसे अध्यक्ष ये बात सुनती है वो एकटक देखती है जो है पल्लवी की ओर। पल्लवी ध्यान तो नहीं देती, तो जैसी वो थोड़ी सी साइड होती है उसकी नज़र सीधा जाके टकराती है अध्यय की नज़र से। और अध्यय की नज़र ना क्वेश्चन मार्क वाली थी। वो भरी घूरते हुए पल्लवी को देख रही थी। अध्यय की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो पल्लवी तुरंत फ़ोन रखती है। प्रणाली एक तक पल्लवी की ओर देख रही थी, क्योंकि प्रणाली वो जो पल्लवी ने कुछ शब्द यूज़ किए थे कि इतनी बड़ी हस्ती है और एक बच्चे की लिहाज तक नहीं रखी, पैसा पावर, वो वर्ड्स को वो जैसे ही पिक करती तो वो थोड़ी बहुत समझ जाती कि शायद ये अब छोटी मोटी ये जो है केस है नहीं, ये बहुत बड़ा केस है। और अगर इस केस में अध्याय उलझ जाएगी तो बहुत मुश्किल सारी चीज़ हो जाएगी। प्रणाली ये बिना बोले बिना कुछ चीज़ें को बाहर आने से पहले ही वो समझ जाती है। और अध्याय की सवाल सीधी पल्लवी की ओर, किसने किया ये घिनौनी हरकत? बस 2 वर्ड्स थे, किन लोगों ने किया, बस। लेकिन वो शब्द इतनी भारी थी कि पल्लवी भी एकदम से काँप उठती है और वो बोलती कि अध्या अब इस बारे में हम ऑफिस चल के बात करेंगे। अभी फ़िलहाल शायद हमारा यहाँ पे ना रहना बेटर है, क्योंकि अब ये हाईलाइट हो चुके हैं मेरे ही चैनल के दौरान। अब और भी टीवी चैनल बस आते होंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ पे हाईलाइट मत हो, तुम चले जाओ। प्रणाली तुम तभी एकदम से अध्याय थी कि मैंने पूछा कौन लोग थे जो ये घिनौनी हरकत किया है। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई या फिर मैंने सवाल गलत पूछ लिया? मुझे ये तो पता चल गई है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ये किसने किया है, तो सीधा सीधा जवाब देगी आप तो बेहतर है। पल्लवी चुप सी हो जाती है। तो एकदम से अध्याय बोलती है मैंने कुछ पूछा आपसे? तभी पल्लवी बोलती कि देखो तुम इस मैटर में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। देखो मेरी बात सुनो, ये बहुत ऊंची लेवल की लोगों से टक्कर देनी होगी। देखो हम ये सारी चीज़ पब्लिक टेलीकास्ट कर देंगे, आम जनता जो करेंगे वो जिसको सपोर्ट करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अध्या को इतनी गुस्सा आती है कि वो साइड में एकदम से शीशे में अपना हाथ मारती है और बोलती कि समझ क्या रखे हो, हाँ, पैसा पावर दुनिया ये वो। एक बच्ची 10 साल की बच्ची, चेहरा देखिए उसकी, जाके देख के आओ, मैं देख के आई हूँ। उसके उसके नेक पे जो निशान है ना वो इतने अंदर तक गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। 10 साल ये कोई उम्र है? 10 साल में लोग खेलते कूदते हैं, स्कूल में जाते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, और वो बच्ची उसके साथ ये सब। और आप बोल रहे हो कि पैसा, ये बहुत बड़ी हस्ती, ये वो। इंसान हो ना, औरत हो,
क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ, इंसानियत है अब भी? तभी प्रणाली बोलती कि अत्या तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और पल्लवी की बात को समझने की कोशिश करो। हम हर चीज़ में, अरे यार अध्या प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम जज्बाती हो रही हो अब तो। अध्या बोलती कि सीरियसली जज्बाती हो रही हूँ मैं? हाँ, आपने तो देखी ना बच्ची की हालत, मैंने देखी। उसके आँखों में वो दर्द, उसके आँखों में वो डर मैंने देखी है। मैंने जो आँखों में मासूमियत होनी चाहिए थी, उन आँखों में डर है, डर। ऐसा वो उसकी आँखों की भाषा समझी हो? मैंने देखी उसकी आँखों में, ऐसा लग रहा है कि वो डर रही है। पता नहीं अब कौन से लोग आ जाए उसके आसपास। वो उसके डर को मैंने पहचान लिया है। और आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? पैसा, पावर? हाँ, हम इंसान नहीं है, इंसान की कोई मूल्य नहीं है। वो एक बच्ची है, अभी बस ज़िंदगी शुरू हुई है। वास्तविक से था से वो अभी भी पूरी तरह से पहचानी नहीं गई है। क्या बोल रहे हो? हाँ, तभी प्रणाली बोलती कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी जज्बातों को, पर तुम भी समझा करो। हम इस मैटर में पढ़ नहीं सकते अध्या, कानून है, कानून देखेंगे तभी। अध्या बोलती कि कानून, कानून देखेंगे, क्या पता कानून के हाथ बंधे होंगे। हाँ, क्या पता। पल्लवी ज़रा बोलना कि ये हरकतें किसने किया है, क्योंकि सबूत तो आपके पास पहुंच ही गए होंगे, है ना? इतना तो मैं आपको जानती हूँ, अब तक जान पा गई हूँ। तो क्या आप बोलने की कोशिश करेंगी कि ये किसने किया? हाँ, अध्याय की शब्द इतने कठोर थे जो पल्लवी भी एकदम से चुप सी हो जाती। उसके पास कोई जवाब थी ही नहीं। वो एकदम से बोलती है कि अध्या प्लीज़ तुम खुद खुद को संभालो। देखो, मुझे लग रही है कि तुम इस चीज़ से जितना दूर रहोगी ना उतना अच्छा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी आखिर तक लड़ूंगी इस चीज़ के लिए, बस तुम दूर रहो इस चीज़ से। तभी अध्या बोलती कि क्यों दूर रहूं? हाँ, क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? आप इंसान नहीं हो? ये इंसान नहीं है? वो बच्ची इंसान नहीं है? हाँ, क्यों दूर रहूं? तो वो बोलती कि अरे यार मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जज्बाती हो जाना। अध्या प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग यार। अगर हर छोटी छोटी चीज़ में तुम इतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाओगी, इतनी ज़्यादा उतर जाओगी चीज़ों में, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी तुम्हें। तुम क्या कर रही हो? हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो सकते हम अध्या, नहीं हो सकते। जिस प्रोफेशन में मैंने तुम्हें लाई हूँ ना, इस प्रोफेशन में आगे चलते हुए ऐसे बहुत सारे सिचुएशन के सामना करनी पड़ेगी तुम्हें। और अगर तुम इसी तरह से जज्बाती हो जाओगे तो बहुत मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड ना प्लीज़। प्रणाली प्लीज़ इसको समझाने की कोशिश करो और चलो यहाँ से। हमारे यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, और ख़ास करके अध्या तुम प्लीज़ चलो यहाँ से। तो अध्या एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और पल्लवी की ओर देख के बोलती कि ये जो शरीर में नस जो है उसमें पानी है या खून? वाकई में खून है। हाँ, इंसान हो आप? अरे जाके उस कमरे में थोड़ी सी झांक के आओ। वो बच्ची, उसके फेस की ओर एक बार, सिर्फ एक बार देख के आओ। ये जो मर चुकी है ना, जो आपके अंदर जो इंसानियत ख़त्म हो रही है ना, वो एकदम से जाग जाएगी। पता है मेरे खून इतनी खौल रही है कि अगर उन दरिंदों में से कोई भी मेरे सामने अभी इस वक्त गलती से भी आ जाए ना, तो आई स्वेयर मैं चीड़ के रख दूँगी। कुछ नहीं सोचूंगी कि क्या ये सही होगी, क्या जो है कानून क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं। अगर गलती से अभी मेरे सामने कोई आ जाए ना, तो आई स्वेयर मैं ये ज़रूर करूँगी। पल्लवी एकदम से बोलती कि आई नो दैट, मुझे पता है तुम्हारी ये सिचुएशन, तभी मैं बोल रही हूँ कि इस मामले में तुम मत पढ़ो अध्या, प्लीज़ समझो। हमारी बस की बात नहीं है उनको टक्कर देना।
तुम समझ जाओ। तभी अद्या बोलती कि आखिर कौन है वो इंसान जो टक्कर देने की बात बोल रहे हो, हाँ कौन है कौन? तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि है, पॉलिटिकल चीज़ों से बिलोंग करता है वो, चीफ। तभी अद्या बोलती कि बोलो भी, मुंह बंद ना रखो, बोलो भी। तभी पल्लवी बोलती कि वो चीफ मिनिस्टर के साला है। जैसे ये बोलती है तो अद्या को इतनी गुस्सा आती है और बोलती कि वाह, तो एकदम से क्लैप करती है और बोलती कि वाह, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइड से बिलोंग करता है और वो भी किसी पॉलिटिकल इंसान के साला रिश्ते में लगता है ना, और उसको ये छूट मिल गई है कि वो दिन दहाड़े कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। एक मासूम सी बच्ची जिसको शायद अभी भी दुनिया की पूरी हकीकत पता नहीं चली हो, जिसके इर्द गिर्द शायद उसके माँ बाबा, उसके दोस्त, उसके कुछ हसीन लम्हे, बस जिसकी उम्र सिर्फ खेलने कूदने की है। वो दरिंदे क्योंकि वो बड़े चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ये बोलने की कोशिश करो। और आप मुझे ये बोल रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन से भाग जाऊँ, मैं जज्बाती ना हूँ। मैडम, जाके ना उस कमरे की ओर झाँको, वो लाश बन के पड़ी है वो बच्ची, जो शायद अभी नॉर्मल से तौर पे शायद खेलती रहती होगी, शायद अपनी मम्मी के आसपास घूमती रहती होगी हर रोज़ की तरह, लेकिन आज कुछ अलग ही दिशा है। जाकर देख के आओ, उसके शरीर पे वो निशान देख लो। एक औरत होके, छी। एकदम से पल्लवी बोलती है अत्या, तुम उसकी बात को, पल्लवी की बात को समझने की कोशिश करो, वो कहीं ना कहीं सही बोल रही है। तभी अध्या एकदम से घूरते हुए प्रणाली की ओर दिखते रहो, बोलती है अच्छा, सही बोल रही है वाकई में, हाँ ये सही चीज़ है। हम चीज़ों से भाग रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर उतनी हिम्मत है नहीं ना, क्योंकि किससे लड़ेंगे, वो तो इतनी बड़ी हस्ती है। पॉलिटिकल चीज़ हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, हम आवाज़ तक उठा नहीं पाएंगे, है ना पल्लवी जी? पल्लवी चुप रहती है तो प्रणाली बोलती कि हत्या बस भी करो, हर एक चीज़ की एक हद होती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। तो अध्या बोलती कि कौन सी लिमिट क्रॉस कर दी, जब सरेआम एक बच्ची की ज़िंदगी को एक पल में ही ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो वो हद पार नहीं होते हैं, वो हद पार नहीं है। हाँ, एक हंसती खेलती परिवार को बिखर के रख देना, एक बच्ची को बेजान छोड़ देना, आदमरी है वो बच्ची, पता नहीं जिंदा रहेगी भी या नहीं। जो हालत उसके साथ हुई है, अगर कल को वो चीज़ मेरे साथ, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि जस्ट शट अप, क्या बोल रही हो तुम, हाँ आई यू मैड, दिमाग है या फिर बस बोली जा रही हो? बोलने से पहले कुछ सोचनी पड़ती है, तुम्हें पता है तुम क्या यूज़ कर रही हो अपने लिए अध्या? अगर आगे ना एक वर्ड भी तुमने यूज़ किया ना, आई स्वेयर अध्या मुझसे बुरी कोई नहीं होगी। तभी अध्या बोलती क्यों मेरी बात सुनने के बाद आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है? तो सोचो उस बच्चे के, मैंने उसके आँखों में वो डर देखा है, मासूमियत नहीं। मैं बस थोड़ी देर के लिए उसके आँखों में देखी थी, दर्द के सिवाय कुछ नहीं थी, कुछ नहीं। और मैं बेबस थी, मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। जो पल्लवी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर वहाँ पे अब भीड़ बढ़ने लगते हैं क्योंकि टेलीकास्ट तो हो चुके थे, न्यूज़ वगैरह एकदम से बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट होने लगते हैं। ये खबर बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं कि एक 10 से 11 साल की बच्चे के साथ ये घिनौनी हरकतें की है। कौन की है ये अभी तक खुलासा नहीं हुए हैं। ये सारे जो खबर है इतनी तेज़ी से फैल रहे थे, बहुत तेज़ी से।
तो देखते हैं वहाँ पे चैनल वगैरह की और भी ज़्यादा लोग वगैरह आने लगते हैं। तो एकदम से पल्लवी जो है वो देखती है प्रणाली की ओर और बोलती है देखो अभी यहाँ की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने लगेगी, प्लीज़ प्रणाली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अध्या को यहाँ से लेके जाओ और सीधा घर जाना। मैं यहाँ पे रुकती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ टेलीकास्ट करनी है। प्लीज़ मैं बाद में मिलूँगी, घर आके मिल लूँगी तुम लोगों से, और मैं प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ कि तुम अभी इसको लेके जाओ। अध्या जाने के लिए तैयार थी ही नहीं। प्रणाली एकदम से अपनी कसम से बांध देती है अध्या को, और वहाँ से वो चुपचाप अध्या को लेते हुए चली जाती है। अध्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे, बस वो पीछे की ओर बस एकटक देख रही थी, और प्रणाली उसको लेते हुए सीधा अध्या के घर जाती है। अध्या के घर पे कुहू वगैरह थे, कुहू के हस्बैंड नहीं थे, वो काम में गए थे कुछ। अध्या के पापा थे, अध्या की बुआ जी थे, कुहू, ये सारे तीनों चारों मिल के बात कर ही रहे थे कि एकदम से जैसे प्रणाली अध्या को लेके जाती है, कुहू एकदम से देखती कि ये लोग टाइम से पहले आ गए हैं। और कुहू अध्या की हालत देख के एकदम से खड़ी हो जाती है, भागते हुए अध्या के पास आती है। अध्या एकदम से सुन्न हो चुकी थी, वो कुछ नहीं बोलती, एक वर्ड्स भी वो अपने मुंह से नहीं निकल रही थी। उसके आंखें हद से ज़्यादा लाल हो चुके थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे, और एक टक वो बस प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली के पास कुछ नहीं थी। जो कुहू एकदम से आते बोलती कि क्या हुआ इसको। प्रणाली प्रणाली चुप रहती है, तो वो एकदम से बोलती कि क्या हुआ बच्चा, हाँ क्या हो गई, ये कैसे हालत है तेरी, हाँ क्या हो गई है, बोल। और तभी वहाँ पे सिम्मी एकदम से आती है कुछ काम के लिए, और सिम्मी के साथ साथ राजू भी आता है, क्योंकि राजू पहले सिम्मी की ओर गया था, और ये दोनों एकदम से आते हैं यहाँ पे। और जैसे ही आते हैं ये माहौल देख के ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जो कुहू है वो बस एक टक जो है अध्या की ओर देख रही थी और सवाल पूछ रही थी कि क्या हुआ। अध्या अब भी घूरते हुए प्रणाली की ओर देख रही थी। तो कुहू एकदम से प्रणाली की ओर देखते और बोलती कि प्रणाली बोलोगी कुछ, क्या हो गई इसको, हाँ इसकी ये हालत कैसे। तो प्रणाली पूरी की पूरी सिचुएशन बताने लगती। जैसे ही बताती है वहाँ पे सारे लोगों की बोलती एकदम से बंद हो गई। जो कुहू है वो एक टक अध्याय की ओर देख रही थी, अध्याय की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जो कुहू है एकदम से जाती अध्याय को टाइटली हक कर ली थी। जैसे ही अध्याय को हक करती है अध्याय एकदम से चीख मारती है और बोलती कि क्यों क्यों। वो एकदम से नीचे बैठ जाती है, कुहू भी उसको हक करते हुए बैठ जाते हैं। बोलती कि बच्चा शांत हो जा, शांत हो जा। तभी उद्धव बोलती कि क्यों दे दूँ, क्यों ऐसे क्यों है, ये लोग इतनी घटिया कैसे हो सकते एक बच्ची के साथ। जी, एक बच्ची की लिहाज तक नहीं किया, और ये जो मेरे सामने खड़ी है ये मुझे अपनी कसम में बांध के यहाँ पे लेके आई है। ये सीरियसली वो इतनी ज़्यादा रो रही थी। कुहू एकदम से उसे टाइटली हक करते हुए कि शांत हो जाओ बच्चा, प्लीज़ शांत हो जाओ, हाँ कुछ कुछ सोच के लाई होगी। तभी बोलती कि नहीं नीरू नहीं, कुछ सोच के नहीं लाई है। पता है किस लिए लाए, इसलिए लाए हैं कि वो जो दरिंदे हैं ना वो लोग पॉलिटिकल चीज़ों से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं दी, उनके पास पैसे है, पावर है बहुत ज़्यादा, और हम ठहरे आम इंसान, हमारे पास तो ज़ुबान है नहीं, हम तो कठपुतलियाँ है ना, जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे। अगर आंखों के सामने कुछ भी गलत हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते, हम आंखों में पर्दा डाल देंगे। अगर कानों में कुछ सुनाई दे तो कान बंद कर लेंगे कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहे है। ऐसे है ना प्रणाली जी। प्रणाली चुप रहती, वो अध्या की ओर एक टक देख रही थी, और अध्या वो इस चीज़ से हट हो चुकी थी कि प्रणाली उसको ऐसी सिचुएशन में अपनी कसम में बांध के वो कैसे ले आ सकती है। जो कुहू है वो एकदम से उसे हक करते हुए प्रणाली की ओर देख रही थी। आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, ढेर सारा प्यार बांटना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना।
लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।